क्या तुमने कभी सोचा है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? ये ऑडियो बुक जीन पॉल सरतरे की प्रसिद्ध किताब बीइंग एंड नथिंगनेस पर आधारित है। सरतरे बताते हैं कि इंसान का अस्तित्व किसी भगवान, समाज या किस्मत से तय नहीं होता। हम खुद अपने निर्णयों से अपनी पहचान बनाते हैं। यह किताब आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तुम अपने भीतर झांकोगे, अपने डर, अपनी आजादी और अपने असली स्वयं को समझोगे। इस वीडियो को पूरा सुनो और यकीन मानो तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी आईने में खुद को देखकर सोचा है कि वो चेहरा जो दिख रहा है, क्या वो सच में तुम हो? या वो सिर्फ एक नकाब है जो समाज, रिश्ते और उम्मीदों ने तुम पर चढ़ा दी है? बीइंग एंड नथिंगनेस जीन पॉल सरतरे की वो किताब है जो ये सिखाती है कि इंसान को समझने के लिए पहले उसे सब कुछ खोना पड़ता है, यहां तक कि अपनी झूठी पहचान भी। अध्याय 1, अस्तित्व क्या है? व्हाट इज बीइंग? सरतरे कहते हैं, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मतलब अस्तित्व सार से पहले आता है। जब इंसान जन्म लेता है, उसके पास कोई निर्धारित मकसद नहीं होता। कोई भगवान या प्रकृति उसे नहीं बताती कि उसे क्या बनना है। इंसान खुद तय करता है कि वो कौन बनेगा। यह विचार सीधा लेकिन गहरा है। यह तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। अब कोई बहाना नहीं बचता, ना कर्म, ना किस्मत, ना परिस्थिति। अब केवल तुम हो और तुम्हारा चुना। अध्याय 2, कुछ नहीं का रहस्य, द पावर ऑफ नथिंगनेस। कुछ नहीं यानी नथिंगनेस सुनने में खाली लगता है, लेकिन सरतरे के लिए यह वह जगह है जहां स्वयं प्रकट होता है। जब तुम अकेले हो, कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारे विचार, तभी भीतर से एक आवाज आती है, अब आगे क्या? वही पल तुम्हारा सामना होता है नथिंगनेस से। ज्यादातर लोग इस खालीपन से डरते हैं। वो मोबाइल, रिश्ते, काम, हर चीज में भागते हैं ताकि उन्हें अपने भीतर झांकना न पड़े। पर सरतरे कहता है, जिस दिन तुम इस खालीपन से भागना बंद कर दोगे, उस दिन तुम खुद को जान पाओगे। अध्याय 3, आत्मछल, सेल्फ डिसेप्शन। सरतरे के अनुसार सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। पर सच्चाई ये है, हर पल, हर निर्णय तुम्हें बदलता जा रहा है। तुम वही हो जो तुम करते हो, ना कि जो तुम सोचते हो। लोग कहते हैं, मैं अच्छा इंसान हूं, पर सवाल है, क्या तुम्हारे कर्म उस अच्छाई को साबित करते हैं? सरतरे कहता है, अपने कर्मों से खुद को परिभाषित करो, क्योंकि हर क्रिया तुम्हें नया रूप देती है। अध्याय 4, आजादी का बोझ, द बर्डन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम सुनने में शानदार लगता है, पर सरतरे कहता है, फ्रीडम इज अ बर्डन, क्योंकि जब तुम आजाद हो तो तुम्हारे पास अब कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम किसी पर दोष नहीं डाल सकते, न समाज पर, न भगवान पर, न परिवार पर। अब तुम्हारे फैसले सिर्फ तुम्हारे हैं। अगर तुम गिरते हो तो वो तुम्हारा फैसला था, अगर उठते हो तो वो भी तुम्हारा ही चुना। इंसान आजाद होने के लिए मजबूर है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री डॉट। यही सरतरे का सबसे शक्तिशाली विचार है। आजादी कोई इनाम नहीं, एक जिम्मेदारी है जो तुमसे जवाब मांगती है। अध्याय 5, दूसरों की निगाहें, द लुक। जब कोई तुम्हें देखता है
तुम खुद को उसकी नजरों से देखने लगते हो। वो पल जब तुम स्वयं नहीं रहते, तुम बन जाते हो दूसरों की राय का प्रतिबिंब। He looks at me, therefore I exist। सोचो, कितनी बार तुमने वो कपड़े पहने जो दूसरों को पसंद हैं? वो काम चुना जो समाज को सही लगा। वो जिंदगी अपनाई जो दूसरों ने तुम्हारे लिए चुनी। यही है द लुक का ट्रैप, जहां तुम खुद को भूलकर किसी और की परछाई बन जाते हो। सरतरे कहता है, जब तक तुम दूसरों की निगाहों से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाओगे। अध्याय 6, अस्तित्व का अकेलापन, एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस। एक पल ऐसा आता है जब इंसान समझता है कि मेरे जीवन के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। वो पल डरावना होता है, क्योंकि अब कोई भगवान नहीं, कोई समाज नहीं, कोई किस्मत नहीं, बस मैं हूं। वो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जहां इंसान पूछता है, अगर सब कुछ मुझ पर है तो इसका अर्थ क्या है? पर सरतरे कहता है, जीवन का अर्थ तुम्हें कोई नहीं देगा, तुम्हें खुद उसे बनाना होगा। अध्याय 7, सच्ची स्वतंत्रता, ट्रू फ्रीडम। सच्ची आजादी का मतलब है अपने हर निर्णय की पूरी जिम्मेदारी लेना। फ्रीडम इज नॉट वॉट वी आर गिवन, इट्स वॉट वी क्रिएट एवरी मोमेंट। जब तुम अपने कर्मों के लिए जवाबदेह बनते हो, तब तुम सच में आजाद होते हो। अब कोई नियम, कोई डर तुम्हारे अस्तित्व को सीमित नहीं कर सकता। अध्याय 8, स्वयं को बनाना, क्रिएटिंग द सेल्फ। सरतरे का संदेश सीधा है, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुमने बनने का फैसला किया। हर दिन, हर चुनाव तुम्हें एक नया रूप देता है। वी आर आर चॉइसेस। हम वही हैं जो हम चुनते हैं। तो सवाल यह नहीं कि जीवन का अर्थ क्या है, सवाल यह है, तुम जीवन को क्या अर्थ दे रहे हो? अध्याय 9, बीइंग और नथिंगनेस का मिलन। जीवन तब पूरा होता है जब तुम बीइंग और नथिंगनेस दोनों को स्वीकार करते हो। बीइंग वो हिस्सा है जो जीता है, नथिंगनेस वो हिस्सा है जो समझता है। जब दोनों का संतुलन बनता है, तब इंसान पूर्ण होता है। लाइफ बिगिंस वेयर इल्यूजन एंड्स। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें किसी ने नहीं दिया, तुमने खुद उसे चुना है। हर निर्णय, हर गलती, हर जीत, सब मिलकर तुम्हारा बीइंग बनाते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद से पूछो, मैं कौन हूं, तो जवाब बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर है। वी आर नथिंग, बट इन दैट नथिंगनेस वी फाइंड आवर ट्रू बीइंग। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो खुद को खोज रहे हैं, क्योंकि शायद जवाब उनके अंदर ही छिपा है।